ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आज की बात का शुभारंभ करते हैं मंत्रों में महामंत्र गायत्री मंत्र के साथ, जिसका भाव है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ऐसे भाव बनाते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए सुने युग ऋषि, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी का अमृत संदेश। स्वस्थ रहना है तो ये खाइए नामक प्रकरण से, जिसका विषय है आहार के मूल तत्व। यद्यप हम आहार के पदार्थों को आटा, चावल, दाल, तरकारी, घी, चीनी, मसाला आदि के ही रूप में पहचानते हैं, पर वैज्ञानिकों ने उनका वर्गीकरण और ही विधि से किया है। वे भोजन के तत्वों को इन 5 भागों में विभाजित करते हैं। 1. प्रोटीन अथवा मांस बनाने वाले पदार्थ। 2. कार्बोज अथवा श्वेतसार, जिसका रूपांतर शरीर के भीतर पहुंचकर शर्करा में हो जाता है। 3. चिकनाई या चर्बी उत्पन्न करने वाले पदार्थ। 4. लवण या क्षार। 5वां पदार्थ जल है, जो प्रत्येक पदार्थ में न्यूनाधिक परिमाण में प्राकृतिक रूप से सम्मिलित रहता है। एक 6वां तत्व अब विटामिन को भी कहने लगे हैं, पर वो प्रत्यक्ष नहीं जान पड़ता, वरन गुण के रूप में ही अनुभव होता है। आहार के खटरस। जिस प्रकार पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने आहार में प्रोटीन आदि 5 तत्व निर्धारित किए हैं, भारतीय आहार शास्त्रियों ने उसे खटरस में विभाजित किया है और बतलाया था कि सृष्टि का निर्माण करने वाले पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि 5 महाभूतों के न्यूनाधिक परिमाण के फलस्वरूप इन विभिन्न प्रकार के रसों की उत्पत्ति होती है और उनके स्वाद तथा गुणों में भी अंतर पड़ जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मधुर रस में पृथ्वी और जल तत्व की प्रधानता होती है और वो पौष्टिक तथा दूध की वृद्धि करने वाले होते हैं। दूसरा, खट्टे अम्ल रस में पृथ्वी और अग्नि तत्व की अधिकता होती है। ये अग्निवर्धक, पाचक और रुचिकारक माना गया है। 3. लवण। नमकीन रस में जल और अग्नि तत्व विशेष रूप से रहते हैं। ये रक्त नाड़ियों के खिंचाव को दूर करता है, रोमकूपों को खोलकर पसीना लाता है। 4. कटु। कड़वे रस में वायु तथा आकाश तत्वों की प्रधानता होती है। ये रुचिकारक, हल्का और बुद्धिवर्धक होता है। इसमें कृमि, विष, मूर्छा आदि रोगों को भी शमन होता है। 5. तिक्त चरपरे रस में वायु तथा अग्नि का संयोग होता है और ये मल रोग, गल रोग, सूजन को नष्ट करने वाला होता है। 6. कसैला कषाय में वायु तथा पृथ्वी तत्वों की प्रधानता रहती है। पित्त तथा कफ रोगों का नाश, घाव भरने वाला तथा चर्म और वर्ण को सुंदर बनाने वाला होता है। मनुष्य का शरीर इन 5 तत्वों से ही निर्मित है और यदि हम आहार की सामग्री को इस दृष्टि से ग्रहण करें कि जिससे ये 5 तत्व उचित परिमाण में बने रहें, तो स्वास्थ्य का स्थिर रहना एक प्रकार से निश्चय ही है।
पर इस संबंध में उन प्राचीन चिकित्सकों के आशय को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। उदाहरण के लिए उन लोगों ने मधुर रस में जौ, गेहूं, चावल, शहद आदि की गणना की है, पर आजकल हम गन्ने की चीनी और उससे बनी तरह तरह की गरिष्ठ मिठाइयाँ के अभ्यस्त हो गए हैं, जो लाभदायक के स्थान में उल्टे हानिकारक होती हैं। इसी तरह तिक्त या चरफरे रस में सौंठ, पीपल, लहसुन आदि को उपयोगी माना गया है, पर आजकल लोग जिस प्रकार भोजन में लाल मिर्च की भरमार करते हैं वो कभी लाभदायक नहीं हो सकता। फिर आयुर्वेदाचार्यों ने यह भी चेतावनी दी है कि प्रत्येक रस उपयुक्त मात्रा में और संतुलित रूप में ही लाभदायक हो सकता है। अगर स्वादवश मीठे, नमकीन या खट्टे किसी भी रस की अधिकता की जाएगी तो वो अवश्य विभिन्न रोगों की उत्पत्ति का कारण बन जाएगा। ओम शांति। ये विशेष संदेश आप सुन रहे थे युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल पर। इस पर मनन चिंतन करें और अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने, जीवन को धन्य बनाएं। अपने इस मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। अगली वीडियो देखना ना भूलें, जिसका विषय है भोजन के 2 उपयोगी तत्व, विटामिन्स और क्षार अर्थात लवण। धन्यवाद।